स्टूडेंट्स, आज हम मोल कॉन्सेप्ट में देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला की डिफिनीशन। द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। Molecular formula: the actual ratio of the atom of various element in one molecule of compound is called molecular formula। तो ये दोनों डिफिनीशन आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH। और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH2O। इसी तरह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C6H12O6। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH2O। जैसा कि हम देख रहे हैं एसिटिक एसिड और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, बट एम्पिरिकल फार्मूला दोनों का सेम है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है द कंपाउंड हैविंग 40% कार्बन एंड 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन बाय मास, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो कार्बन का कितना दिया है? 40%, हाइड्रोजन 6.6%, ऑक्सीजन 53.33। तो पहले मोल देख लेंगे। 40% का मतलब 40 ग्राम, तो 40/12 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3.3 मोल कार्बन। इसी तरह से हाइड्रोजन का देखेंगे, तो हाइड्रोजन का है 6.67%, तो मोल हो जाएगा 6.67/1 इज इक्वल टू 6.67 मोल हो जाएगा। और इसी तरह से फिर ऑक्सीजन का देखेंगे, इसका दिया हुआ है 53.33%, मोल क्या हो जाएगा? 53.33/16, तो इज इक्वल टू 3.3 हो जाएगा। तो अब हम इनका मोल रेशियो निकाल लेंगे। मोल रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो वैल्यू सबसे मिनिमम होगी उसी से हम सारे मोल को डिवाइड कर देंगे। तो इसमें सबसे लेस वैल्यू किसकी है? कार्बन के मोल की 3.3, तो हम 3.3 से सभी के मोल्स में डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन का हो जाएगा 3.3/3.3 इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन का 6.67/3.3 इज इक्वल टू 2, ऑक्सीजन 3.3/3.3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा इनका। कार्बन का, कार्बन 1 है तो C हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 आ रहा है मोल रेशियो, तो CH2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 1 है तो हो जाएगा O। तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2O। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ए कंपाउंड हैविंग द 60% कार्बन, 8% हाइड्रोजन एंड 32% ऑक्सीजन बाय मास, कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो इसमें क्या पूछा है? फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो कार्बन का क्या दिया? 60%, हाइड्रोजन 8%, ऑक्सीजन 3.2%। तो हम मोल निकाल लेंगे। तो कार्बन का हो जाएगा 60/12 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और हाइड्रोजन 8/1 इज इक्वल टू 8, और इसी तरह से ऑक्सीजन 32/16 हो जाएगा 2। तो कार्बन के कितने हैं? 5, तो हो जाएगा C5। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 8, तो हो जाएगा H8, और ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 2, तो हो जाएगा फार्मूला ऑफ कंपाउंड C5H8O2। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है द कंपाउंड हैविंग द 9.81 ग्राम जिंक, 1.8 × 10⁻23 एटम क्रोमियम एंड 0.6 मोल एटम ऑक्सीजन, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू 65 दिया हुआ है। तो
सिंपली हमको ये चीज़ याद रखनी है कि इम्पीरिकल फार्मूला निकालने के लिए पहले हम सभी के मोल निकालेंगे, फिर उसके बाद मोल रेशियो निकालेंगे। मोल रेशियो कैसे निकालेंगे? जिसकी मोल की वैल्यू मिनिमम होगी उसी से हम सभी के मोल को डिवाइड कर देंगे तो मोल रेशियो आ जाएगा। तो जिंक का है 9.81 ग्राम, क्रोमियम है 1.8 इंटू 10⁻23 एटम, ऑक्सीजन है 0.6 मोल। तो सबसे पहले सभी के मोल निकाल लेंगे। तो जिंक का हो जाएगा 9.81 अपॉन 65 इज इक्वल टू 0.15 मोल आ जाएगा। और क्रोमियम का निकालेंगे तो क्रोमियम का दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻23 एटम। तो इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे 6 इंटू 10⁻23 से, तो हो जाएगा 0.3 मोल। और ऑक्सीजन का मोल दिया हुआ है 0.6 मोल। अब मोल रेशियो निकाल लेंगे। मोल रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसके मोल की वैल्यू सबसे मिनिमम होती है उसी से हम सभी के मोल को डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है? जिंक की है 0.15। तब 0.15 तो हम 0.15 से सभी के मोल को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.15 अपॉन 0.15 इज इक्वल टू 1। और क्रोमियम के लिए हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.15 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से ऑक्सीजन का हो जाएगा 0.6 अपॉन 0.15 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो अब हम इसको हम रख देंगे। तो जिंक के कितने हैं? एक है, 1 है, तो हो जाएगा Zn। क्रोमियम कितना है? 2 है, तो Cr2। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं, तो हो जाएगा O4। तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा ZnCr2O4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मेटल ऑक्साइड हैविंग द 40% ऑक्सीजन बाय मास एंड एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज 24, कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का दिया हुआ है 40% है, तो मेटल क्या हो जाएगा? 60%। और एटॉमिक मास ऑफ मेटल दिया हुआ है 24। तो ऑक्सीजन कितना है? 40%, मेटल 60%। तो सबसे पहले मोल निकाल लेंगे। तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? 40 अपॉन 16 कर देंगे तो हो जाएगा 2.5। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे 2.5। इसी तरह से मेटल का देखेंगे 60 अपॉन 24 इज इक्वल टू 2.5। अब मोल रेशियो निकालेंगे। तो मोल रेशियो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा 1, और मेटल के लिए भी आ जाएगा 1। तो हो जाएगा फार्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड MO। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 2 ऑक्साइड ऑफ सेम मेटल हैविंग द 50% एंड 40% मेटल बाय मास, इफ फार्मूला ऑफ फर्स्ट मेटल ऑक्साइड इज MO, कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ सेकेंड मेटल ऑक्साइड। तो फर्स्ट मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है MO है, उसकी हेल्प से हमें फार्मूला ऑफ सेकेंड मेटल ऑक्साइड निकालना है। तो फर्स्ट में मेटल कितना है? 50%, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 50%। तो मोल देखेंगे तो 50 अपॉन MW, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल नहीं दिया हुआ है। और ऑक्सीजन का हो जाएगा 50 अपॉन 16। तो मोल रेशियो 1:1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है मेटल का ऑक्साइड क्या है? MO में मेटल 1 है और ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 1 हैं। तो मोल रेशियो इसका क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो इसको रख देंगे क्योंकि इनके मोल इक्वल हैं। तो मोल ऑफ मेटल इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हो जाएगा 50 अपॉन MW इज इक्वल टू 50 अपॉन 16। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल हो जाएगा 16। तो और सेकेंड अब देखेंगे। तो सेकेंड में मेटल है 40%, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 60%। तो मोल देखेंगे तो मोल हो जाएगा 40 अपॉन 16, ऑक्सीजन हो जाएगा 60 अपॉन 16। तो मेटल का मोल रेशियो आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन का आ जाएगा 3।
मेटल का मोल रेशियो 2 है, ऑक्सीजन का 3 है, तो इनकी वैल्यू को हम रख देंगे तो आ जाएगा फार्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड इज M2O3, आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 50% लॉस ऑफ वेट ऑफ Na2SO4 इंटू NH2O ऑन हीटिंग, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ N। तो N की वैल्यू हमें निकालना है और दिया हुआ है 50% लॉस ऑफ वेट, 56% वेट का लॉस हो रहा है हीटिंग पे, तो इसका मतलब वाटर का लॉस हो रहा है। तो वाटर इसमें कितना है 56%, तो Na2SO4 कितना हो जाएगा 44%। तो अब हम मोल निकाल लेंगे, तो मोल ऑफ Na2SO4 हो जाएगा 44/144 और वाटर का हो जाएगा 56/18। तो दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे, तो उसके बाद रेशियो आ जाएगा 1/3.2 रेशियो 3.1। इसमें हम 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1:3.1 इंटू 3.2, तो हो जाएगा 1:10। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 1.5 लीटर CO2 गैस एंड 2 लीटर H2O वेपर इज फार्म्ड बाय द complete combustion of 0.5 liter gaseous hydrocarbon at same temperature and pressure, calculate the formula of hydrocarbon। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन है उससे उसके कंप्लीट कंबस्टन से 1.5 लीटर CO2 मिल रहा है और 2 लीटर H2O, और निकालना हमें क्या है फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सपोज हाइड्रोकार्बन है CXHY, तो कार्बन कितना CO2 कितना बनता है, कार्बन पर जितनी वैल्यू रहती है उसके X CO2 बनता है प्लस Y/2 H2O बनता है। तो इसके लिए ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायर्ड होगी X प्लस Y/4। तो 1 लीटर हाइड्रोकार्बन से X लीटर CO2 मिल रहा है और Y/2 लीटर H2O, तो 0.5 लीटर से क्या हो जाएगा X/2 लीटर CO2 एंड Y/4 लीटर H2O। तो दिया हुआ है CO2 कितना मिल रहा है 1.5 लीटर, तो X/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 लीटर, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इसी तरह से Y/4 की वैल्यू क्या होगी 2 लीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लीटर H2O वेपर मिल रहा है, तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो इनकी वैल्यू हम रख देंगे तो हो जाएगा C3H8, फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन आ जाएगा C3H8, आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। फर्स्ट है एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी, ए इज इक्वल टू ई इंटू एक्स। तो अगर इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी दिया हुआ है तो हम एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे इक्विवेलेंट इंटू वैलेंसी कर देंगे, एटॉमिक मास आ जाएगा। अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे ड्यूलांग एंड पेटिट मेथड फॉर एटॉमिक मास। तो ड्यूलांग एंड पेटिट मेथड ओनली फॉर सॉलिड्स के लिए होता है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे अपरेंट एटॉमिक वेट निकालेंगे। अपरेंट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद क्या करेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, फिर उसके बाद वैलेंसी निकालेंगे। वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपरेंट एटॉमिक मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। फिर उसके बाद एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालेंगे। एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे इक्विवेलेंट वेट को वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम ड्यूलांग एंड पेटिट मेथड को क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन है द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 0.14 कैलोरी पर ग्राम
per degree centigrade if 1 gram metal oxide is converted into 2 gram metal carbonate. Calculate the exact atomic mass of metal. तो मेटल का एग्जैक्ट एटॉमिक मास हमें निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे अपरेंट एटॉमिक वेट। तो अपरेंट एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा 6.4 अपान स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। तो 6.4 अपान 0.144। तो अपरेंट एटॉमिक वेट क्या आ जाएगा 45.7। अब यहाँ पे हमें दिया है कि 1 ग्राम मेटल ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू 2 ग्राम मेटल कार्बोनेट। इसका मतलब अब हम इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से देखेंगे। तो जैसा कि हमें पता ही है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो इक्विवेलेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मेटल कार्बोनेट हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा W मेटल ऑक्साइड अपान EM प्लस EO इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट अपान इक्विवेलेंट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। तो वैल्यू हम रख देंगे फार्मूले में। तो मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है 1 ग्राम है, तो 1 अपान हो जाएगा, मेटल का इक्विवेलेंट वेट दिया नहीं है तो हम सपोज कर लेंगे x है, तो हो जाएगा 1 अपान x प्लस 8, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हमें पता ही है 8 होता है। और इसी तरह से कार्बोनेट का हो जाएगा वेट 2 ग्राम अपान x प्लस 60 अपान 2। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 2x प्लस 60, x इज इक्वल टू हो जाएगा 40। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या आ गया 40 आ गया। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे वैलेंसी निकालेंगे। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी अपरेंट एटॉमिक वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। अपरेंट एटॉमिक वेट क्या है 45.7 अपान इक्विवेलेंट वेट क्या है 14, तो हो जाएगा वैलेंसी 3 आ जाएगा। अब स्टेप फोर्थ एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालेंगे। तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट क्या है 14 और वैलेंसी कितना है 3, तो 14 इंटू 3 क्या हो जाएगा 42। तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल क्या आ जाएगा 42 आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल 0.057 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड if 2 gram of metal dissolve in concentrated H2SO4 to form 4.51 gram metal sulfide. Calculate the exact atomic mass of metal. तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले अपरेंट एटॉमिक वेट निकालेंगे। तो अपरेंट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.4 अपान स्पेसिफिक हीट 0.057, तो आ जाएगा 112.2। अब हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट। तो हो जाएगा कितना दिया है 2 ग्राम मेटल, तो 2/x हो जाएगा इज इक्वल टू 4.51। मेटल सल्फेट का वेट कितना दिया है 4.51 अपान x प्लस 48। सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है 48। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा 2x प्लस 96 इज इक्वल टू 4.51x 96 इज इक्वल टू 4.51x माइनस 2x। x इज इक्वल टू हो जाएगा 96 अपान 2.51। x की वैल्यू आ जाएगी 38.2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या हो गया 38.2। अब स्टेप थर्ड में क्या निकालेंगे वैलेंसी। वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपरेंट एटॉमिक वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। अपरेंट एटॉमिक वेट क्या है 112.2 अपान 38.2 इज इक्वल टू 3। वैलेंसी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब स्टेप फोर में हम क्या करेंगे एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालेंगे। एग्जैक्ट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट क्या है 38.2 इंटू वैलेंसी कितनी है 3, तो हो जाएगा 38.2 इंटू 3 इज इक्वल टू 114.6। तो
तो आंसर आ जाएगा 114.6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 9। कैलकुलेट द एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ मेटल। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल दिया हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम कैलोरी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो अपरेंट एटॉमिक वेट हो जाएगा इज इक्वल टू 6.4 अपॉन 1 बाई 4.2। तो इज इक्वल टू 6.4 इंटू 4.2 इज इक्वल टू 26.9। अपरेंट एटॉमिक वेट आ जाएगा 26.9। और सेकेंड स्टेप में हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, लेकिन इसमें इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 9। अब हम वैलेंसी निकालेंगे। तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, अपरेंट एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अपरेंट एटॉमिक वेट कितना है, 26.9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 3। अब हम स्टेप 4 देखेंगे, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी। तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। एग्जैक्ट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27। आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालना बाई वेपर डेंसिटी ऑफ वोलेटाइल मेटल क्लोराइड। वैलेंसी ऑफ मेटल x है, फार्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड हो जाएगा MClX। इफ़ सपोज वैलेंसी ऑफ मेटल x है तो फार्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड क्या हो जाएगा, MClX। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MClX क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ M मेटल प्लस x इंटू 35.5, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है 35.5। तो इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 35.5 इज इक्वल टू एक्स E प्लस 35.5। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MClX इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये चीज़ हमको याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है। तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे एक्स E प्लस 35.5 इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5। अब इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन है द वेपर डेंसिटी ऑफ वोलेटाइल मेटल क्लोराइड इज 66.75 एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 9। कैलकुलेट द एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ मेटल। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल 66.75 और इक्विवेलेंट वेट 9 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैलेंसी निकाल लेंगे फार्मूले से। फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5। तो इसमें हम वैल्यू को रख देंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 66.75 अपॉन 9 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 2 इंटू 66.75 अपॉन 44.5। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है, 3 है, इक्विवेलेंट वेट क्या है, 9 है। तो हो जाएगा 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27 आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे एटॉमिक मास निकालना बाय स्पेसिफिक हीट मेथड ओनली फॉर गैसेस। सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होता है। तो स्पेसिफिक हीट गामा इज इक्वल टू होता है CP अपॉन CV। इफ गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV इज इक्वल टू 1.66 देन एटॉमिसिटी इज इक्वल टू 1। तो एटॉमिसिटी क्या होगी, 1 होगी। एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन। गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV इज इक्वल टू 1.40 देन एटॉमिसिटी इज इक्वल टू 2। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, H2Cl2।
थर्ड गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 1.33, देन एटॉमिसिटी इज इक्वल टू 3। एग्जाम्पल O3। एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिसिटी। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ आइसोमॉर्फ मेथड से एटॉमिक वेट निकालना। वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम आर सेम इन आइसोमॉर्फिक कंपाउंड। आइसोमॉर्फिक कंपाउंड में क्या होता है? वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम सेम होता है। एग्जाम्पल देखेंगे KClO4 एंड KMnO4। इसमें क्लोरीन और मैग्नीज की वैलेंसी सेम है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे FeSO4 इंटू 7H2O एंड MgSO4 इंटू 7H2O। दोनों आइसोमॉर्फ हैं और इसमें आयरन और मैग्नीज का वैलेंसी सेम है। इसी तरह से देखेंगे K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O एंड K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो इसमें भी सेंट्रल एटम की वैलेंसी सेम होगी। लॉ ऑफ आइसोमॉर्फ मेथड को हम क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन है MsO4 इज आइसोमॉर्फिज्म विथ CuSO4 इंटू 5O। इफ 2 ग्राम मेटल react with AgNO3 solution to give 4.32 ग्राम सिल्वर, कैलकुलेट द एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ मेटल। तो हमें एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ मेटल दिया हुआ है और क्वेश्चन में बताया गया है MsO4 इज आइसोमॉर्फिज्म विथ CuSO4 इंटू 5H2O। इसका मतलब क्या है? मेटल का वैलेंसी कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O के में कॉपर की वैलेंसी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों आइसोमॉर्फ हैं। तो कॉपर का वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है। तो मेटल का क्या हो जाएगा? 2। तो क्वेश्चन में दिया है 1.2 ग्राम मेटल रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू गिव 4.32 ग्राम सिल्वर। तो इसमें हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई कर देंगे। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा? वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो वेट ऑफ मेटल कितना दिया है? 1.2 ग्राम। तो हो जाएगा 1.2 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जो हमें निकालना है इज इक्वल टू 4.32 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर क्या होता है? 108। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या आ जाएगा? 30। अब हम देखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट कितना है? 30। वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो हो जाएगा 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। तो एटॉमिक मास क्या आ जाएगा? 60। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो फर्स्ट मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये फार्मूला आपको याद रखना है। सेकेंड डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन मेथड किसके लिए अप्लाई होता है? ओनली फॉर गैस। रेट इज इक्वल टू डिफ्यूजन वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन। आर रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट वेपर डेंसिटी। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू अंडर रूट वेपर डेंसिटी ऑफ 2 अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन V2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा।
अब हम देखेंगे वेक्टर मेयर मेथड। इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये मेथड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी यूज करते हैं। वेट ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड W ग्राम आफ्टर वेपराइजेशन, वॉल्यूम ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एट STP इज VmL। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, W वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ml अपॉन 22,400। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेपराइज्ड इन वेक्टर मेयर, देन द 56 ml वेपर एट STP इज प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालना है, तो हम फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो हो जाएगा 0.2, वेट कितना है 0.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू हो जाएगा 56 अपॉन 22,400। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 80। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया था, लेवोशियर ने। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन एनी बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट कैन नॉट बी अप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। यह न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एग्जाम्पल से समझेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होता है 100 ग्राम। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का देखेंगे तो कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 हो जाएगा 56। एंड CO2 का कार्बन का कितना होता है 12 इंटू O2 का कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो दोनों को ऐड कर देंगे 100 ग्राम आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और इधर 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो इसमें देखेंगे नाइट्रोजन का कितना है 28 ग्राम प्लस 3H2 क्या हो जाएगा 6 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा 34 ग्राम, गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो क्या हो जाएगा 2 × 17 34 ग्राम। तो दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है। अब हम देखेंगे सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शनल। इसको किसने दिया था, प्राउट ने। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज ऑलवेज कांस्टेंट इज called law of constant composition. It cannot applicable for different isotope. तो यह आइसोटोप्स के लिए अप्लाई नहीं होता। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे वाटर को हम डिफरेंट सोर्स से लेते हैं जैसे हैंड पंप से या सी वाटर लेते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन 2:16 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:16 में के मास में कंबाइन होंगे या 1:8 के। सेकेंड एग्जांपल देखें, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो CO2 बनाता है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। तो इसमें CO2 में देखेंगे दोनों में 12:32 के रेशियो में कंबाइन होगा। 12:32 और 3:8 के रेशियो में कंबाइन होगा। अब हम देखेंगे थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल किसने दिया था, डाल्टन ने। व्हेन फिक्स्ड मास ऑफ ए कंबाइन विथ डिफरेंट मास ऑफ बी टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड और मॉलिक्यूल, देन रेशियो ऑफ मास बी इन डिफरेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। तो इन डिफरेंट कंपाउंड किसका मल्टीपल होता है, सिंपल मल्टीपल ऑफ 8 का। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके H2O और H2O2 बनाते हैं। तो इसमें जब देखेंगे 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है H2O में 16 ग्राम ऑक्सीजन से, और H2O2 में 32 ग्राम
ऑक्सीजन से। तो इनका जब रेशियो देखेंगे तो रेशियो क्या आ रहा है 1:2। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे CO और CO2 बनाते हैं। तो कार्बन का फिक्स है 12 ग्राम है कार्बन, CO में कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन से, और CO2 में किससे कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन में। तो इसका रेशियो देखेंगे तो रेशियो क्या है 1:2। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल को फॉलो करते हैं। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और देखेंगे। एग्जांपल है N2O 2NO N2O3 N2O4 N2O5। तो इसमें देखेंगे नाइट्रोजन फिक्स है 28 ग्राम सभी में है, और ऑक्सीजन फर्स्ट में 16 ग्राम, सेकेंड में 32 ग्राम, थर्ड में 48, फोर्थ में 64, फिफ्थ में 18 ग्राम। तो इनका रेशियो देखेंगे, रेशियो आएगा 1:2:3:4:5। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल को फॉलो करते हैं। अब हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट बाय ड्यूमाज मेथड। तो ड्यूमाज मेथड में क्या होता है, कोई हाइड्रोकार्बन है CXHYNZ, और इसको कॉपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं CuO के प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाता है XCO2 + Y/2 H2O लिक्विड प्लस Z/2N2 प्लस कॉपर सॉलिड। तो CO2 जो बनता है इसको KOH के प्रेजेंस में हीट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जो मिलता है V1 T1 रूम टेम्परेचर P1 = हो जाएगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन माइनस एक्वस टेंशन। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हमें एट STP पर निकालना है। तो रूम टेम्परेचर पे P1 V1 अपान T1 है = P2 V2 अपान T2। तो वॉल्यूम हमें STP पे निकालना है, तो V2 = हो जाएगा P1 V1 अपान T1 × 273 अपान 760। V2 = क्या हो जाएगा P1 V1 अपान T1 × 273 अपान 760। तो N = क्या हो जाएगा W अपान मॉलिक्यूलर वेट = V in ml एट STP अपान 22,400। WN2 = V अपान 22,400 × 28 ग्राम। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन = हो जाएगा V अपान 22,400 × 28 अपान W × 1000। तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। अगर कहीं भी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछेगा तो ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन = V अपान 22,400 × 28 अपान W × 100। इसमें W क्या है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 31 ml नाइट्रोजन एट STP इवॉल्व बाय दी 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ड्यूमाज मेथड, कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे परसेंटेज नाइट्रोजन वाला। परसेंटेज नाइट्रोजन = V अपान 22,400 × 28 अपान W × 100। तो हो जाएगा वॉल्यूम कितना दिया है 31 ml। तो हो जाएगा 31 अपान 22,400 × 2800 अपान वेट कितना दिया है 0.25। तो हो जाएगा 1/4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 31 × 2800 × 4 अपान 22,400 = 15.5% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31.7 ml नाइट्रोजन गैस इवॉल्व एट दी 758 mm ऑफ Hg एंड 14 डिग्री टेम्परेचर बाय दी 0.20 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ड्यूमाज मेथड इफ एक्वस टेंशन इज 14 mm ऑफ Hg एट 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
में दिया हुआ है 31.7 ml नाइट्रोजन है और प्रेशर कितना दिया है 758 mm ऑफ Hg और टेम्परेचर क्या है 14 डिग्री सेंटीग्रेड और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है 0.20 तो और एक्वस टेंशन क्या दिया है 14 mm ऑफ Hg जी। तो कैलकुलेट परसेंटेज नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे P1V1 अपान T1 एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू P2V2 अपान T2 एट STP। तो P कैसे निकालेंगे, इसमें दिया हुआ है 758 और एक्वस टेंशन कितना दिया हुआ है 14, तो 758 माइनस 14 कर देंगे प्रेशर आ जाएगा इनटू वॉल्यूम कितना दिया है 31.7 अपान टेम्परेचर कितना दिया है 14 डिग्री, इसको डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 287 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 760 इंटू V2 अपान 273। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 744 इंटू 31.7 अपान 287 इंटू 273 अपान 760, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29.5। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है 29.5, तो इसको फार्मूले में रख देंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वाले, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हो जाएगा 29.5 इंटू 28 अपान 22,400 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.02 इंटू 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 18.15%। अब हम देखेंगे जेल्डाल्स मेथड। जेल्डाल्स मेथड क्या होता है, इसमें सबसे पहले एसिड से रिएक्शन कराते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, फिर बचे हुए एसिड की बेस से रिएक्शन कराते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस H2SO4 गिव्स NaH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस अदर कंपाउंड, NaH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 2 NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस 2 अमोनिया प्लस वाटर, 2 अमोनिया प्लस H2SO4 गिव्स NaH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। तो इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देंगे, तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस। तो इसमें एसिड क्या है H2SO4 है, बेस क्या क्या है NaOH एंड अमोनिया है, तो हो जाएगा मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया। N1V1 इज इक्वल टू N2V2 प्लस NV। N1V1 क्या है मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4, N2V2 क्या है मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH और NV क्या है मिली इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया है। तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया NV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1V1 मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 माइनस मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH N2V2 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल अमोनिया कंटेन 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो NV/ml ऑफ 1 अमोनिया का कंटेन इज इक्वल टू 14 अपान 1000 इंटू NV ग्राम नाइट्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 14 इंटू NV अपान 1000 अपान W इंटू 100। तो ये फार्मूला हमको याद रखना होगा जेल्डाल मेथड के लिए, परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 इंटू NV अपान 1000 अपान W इंटू 100। यहाँ पे W क्या है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन है अमोनिया गैस इवॉल्व बाय दी 0.75 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डाल मेथड इफ completely react with 30 ml of 0.25 normal H2SO4 calculate the percentage ammonia in organic compound। तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वाला, तो हो जाएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 40 इंटू 0.25 इंटू 30 अपान 1000 इंटू 100 अपान 0.75, तो इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 40%।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अमोनिया गैस इवॉल्व्ड बाय दी 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इन जेल्डाल मेथड इफ अमोनिया रिएक्ट विथ 30 ml of N/2H2SO4 and unreacted acid is completely neutralized by 50 ml of N/10 NaOH. Calculate the percentage of नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जेल्डाल मेथड में जैसे हमें परसेंटेज नाइट्रोजन का फार्मूला पता है 40 इंटू NV। NV क्या है? इक्वावेलेंस ऑफ अमोनिया अपान 1000 इंटू 100 अपान वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो हमें क्या निकालना होगा? NV सबसे पहले निकालना होगा। इसके लिए क्या करेंगे? हम रखेंगे इक्वावेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्वावेलेंस ऑफ बेस। तो इक्वावेलेंस ऑफ एसिड क्या होगा? 30 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 50 इंटू 1/10। NaOH क्या है? 50 ml है, 50 और नॉर्मलिटी क्या है? 1/10 है। तो हो जाएगा 50 इंटू 1/10 प्लस NV हमें निकालना है। तो NV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 माइनस 5 NV आ जाएगा 10। तो इसको हम फार्मूले में रख देंगे। परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 40 इंटू 10 अपान 1000 इंटू 100 अपान 0.25। इसको अब सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 40 टू 10 अपान 1000 इंटू 100 अपान 0.25 इज इक्वल टू 14 इंटू 4 अपान 1 इज इक्वल टू 56%। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या आ जाएगा? 56%।